सुनो बेटा, इधर देखो। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम है बेटा? बोलिएगा जरा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखो बेटा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ाऊं उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा कि बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू की आइडेंटिटी क्या है। तो आप मुझे बोलोगे कि सर डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, उसके अंदर मैट्रिक्स तो क्या होती है? कम, और इसके अंदर जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा। अब आपको पता है बेटा, सुनिएगा जरा, यदि मैट्रिक्स कम है मतलब सेमी लिक्विड जो सबस्ट्रेट है वो कम है और फाइबर ज़्यादा है और फाइबर सॉलिड होते हैं, तो उसे मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जहां पर मैट्रिक्स होगा कम, फाइबर होगा ज़्यादा, उसका नाम क्या होगा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन सुनिए बेटा, इस डेंस कनेक्टिव टिश्यू की कुछ डिफरेंट टाइप की हमको आइडेंटिटी देखने को और मिलती है। कैसी मिलती है अभी मैं आपको समझाऊंगा। इधर सुनिएगा बेटा, जैसे मैं आपको एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एक डायग्राम बना रहा हूं। मान लो बेटा, इतना तो आप सबको पता है कि बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा। अरे क्या होते हैं? ज़्यादा। और बेटा जो मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है? कम। एक बार बेटा मैंने क्या किया है, इस तरीके से मैंने कुछ फाइबर बना दिए और ये जो फाइबर मैंने बनाए हैं, इन फाइबर के बेटा मैंने मिड में कुछ इस तरीके से बेटा स्पेसिफिक टाइप की कुछ सेल्स बना दी हैं। आप इनका नाम सारे बच्चे जानते हो। इसका नाम क्या है? कौन सी सेल? फाइब्रोब्लास्ट सेल। अरे क्या नाम है इसका? फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये मैंने कंडीशन एक आपको बनाई है। एक कंडीशन बेटा ऐसी भी हो सकती है, सुनिएगा जरा, कि मान लीजिए ये आपका मैंने कोई डेंस कनेक्टिव टिश्यू बना दिया जहाँ फाइबर ज़्यादा है, लेकिन बेटा अभी जो कुछ कहानी है वो कुछ बिल्कुल अलग तरीके की है और आप लोग मुझे खुद बता देंगे कि ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ अभी इसके अंदर क्या डिफरेंस है। सुनिएगा जरा। ये बेटा मैंने आपको फाइबर बना दिए और फाइबर के मिड में बेटा मैंने ये कौन सी सेल बना दी? फाइब्रोब्लास्ट सेल। सुनिएगा जरा, पूरा ध्यान देना है बेटा। यहाँ पर एक बेटा जो मैंने आपको एक कंडीशन बनाई है जिसको आप कंडीशन फर्स्ट भी बोल सकते हैं। यदि बेटा मैं इस फर्स्ट कंडीशन की बात करूं तो आप यहां इतना विजिबल कर पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट मैंने कंडीशन बनाई है ना, इसके अंदर बेटा जो फाइबर है, कौन है बोलिएगा जरा? फाइबर। और बेटा मैं फाइबर ना बोल के मैट्रिक्स बोल दूं या बेटा मैं ये भी कह दूं कि कौन? सेल। आप कंडीशन फर्स्ट को देखेंगे ना तो यहां पर फाइबर और जो मैट्रिक्स हैं ये दोनों के दोनों बेटा एक डेफिनेट पैटर्न में हैं। कौन से पैटर्न में है? डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हैं। है कि नहीं? ये बोलो बेटा। लेकिन मैं बात करूं आपसे सेकंड नंबर के कंडीशन की, तो यहां पर बेटा मैं जिस डेफिनेट पैटर्न की बात कर रहा हूं वो आपको कहीं भी विजिबल नहीं हो रहा। मतलब ये जो सेकंड नंबर की जो कंडीशन है यहां पर बेटा मैं लिख दूं कि बिल्कुल भी डेफिनेट जो पैटर्न है उसकी प्रेजेंस नहीं है। सुनना बेटा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की आइडेंटिटी कहती है जहां फाइबर हो ज्यादा, मैट्रिक्स हो कम, वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आ गया? लेकिन एक बार क्या हुआ कि फाइबर जो है बेटा एक बार तो डेफिनेट पैटर्न के अंदर अरेंज है और एक बार बिल्कुल भी डेफिनेट पैटर्न के अंदर वो अरेंज नहीं है। यदि फाइबर और मैट्रिक्स या सेल डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो तो ऐसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग नाम देते हैं बेटा रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और बेटा जहां पर फाइबर और सेल डेफिनेट पैटर्न में नहीं है, ऐसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू को आप लोग नाम देते हो इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इतना समझ में आ गया? सुनिएगा, अगेन मेरी बात फिर सुनिएगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की आइडेंटिटी कहती है जहां फाइबर क्या होगा? ज्यादा और मैट्रिक्स क्या होगा? कम।
एक बार क्या हुआ बेटा, मैट्रिक्स का और फाइबर का जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेट पैटर्न के अंदर है, और यदि डेफिनेट पैटर्न में होगा दैट इज रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यस और नो, और यदि डेफिनेट पैटर्न में नहीं होगा दैट इज इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इतना समझ में आ गया? सर इतना तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन हमारी एक चीज अभी समझ में नहीं आ रही कि यदि फाइबर जो है, आप कह रहे हो कि एक बार डेफिनेट पैटर्न में एक बार नहीं है, ऐसा खेल क्यों होता है? मतलब यदि फाइबर डेफिनेट पैटर्न में है तो डेफिनेट पैटर्न में आने से क्या बेनिफिट होता है, और यदि डेफिनेट पैटर्न में नहीं है तो उससे क्या बेनिफिट होता है? बिकॉज बेटा बिना बेनिफिट के तो आपकी बॉडी में किसी चीज का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमन की जो फिजियोलॉजी है वो सबसे ज्यादा एडवांस है। तो सुनिएगा बेटा, इस डेफिनेट पैटर्न से क्या फायदा होता है, जल्दी आ जाइए, सुनिएगा। इस डेफिनेट पैटर्न से बेटा क्या फायदा होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, सुनिएगा जरा। लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट डाल देता हूं बेटा कि डेफिनेट पैटर्न का जो है इसका फंक्शन क्या है, और बेटा यदि इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, डेफिनेट पैटर्न नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है। सुनना बेटा, मुझे पेन देना बेटा, ये इधर सुनिएगा जरा बेटा। डेफिनेट पैटर्न क्या है सुनना, ये मान लीजिए एक पेन है बेटा, ये दूसरा पेन, इस तरीके से बेटा सुनना, ये एक डेफिनेट पैटर्न है, यस और नो। और मैं बोलूं कि जो सेकंड नंबर की जो एक कहानी है कुछ ऐसे, ये डेफिनेट पैटर्न नहीं है, ये इनडेफिनेट पैटर्न है, यस और नो। बेटा सुनना जरा, यदि फाइबर डेफिनेट पैटर्न में है तो एक थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, एक रस्सी जैसी स्ट्रक्चर बनती है, और बेटा हमारी बायोलॉजी में कहीं भी थ्रीड लाइक आपको स्ट्रक्चर नजर आए उसी का नाम होता है कॉर्ड। क्या बोलते हैं उसे? कॉर्ड। अरे नाम सुना है टेंडन और लिगामेंट, वो कॉर्ड ही तो होते हैं। और कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर का हमको फॉर्मेशन यदि करना है तो फाइबर का अरेंजमेंट किस में रखना पड़ेगा? डेफिनेट पैटर्न में। आगे बात समझ में? मतलब यदि बेटा डेफिनेट पैटर्न है तो डेफिनेट पैटर्न का फंक्शन क्या होता है? आप लोग बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ, कौन बोलिएगा जरा? कॉर्ड। कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा कौन? रेगुलर। अब इधर देखिएगा जरा बेटा अगेन, कि मान लीजिए ये जो है बेटा ये डेफिनेट पैटर्न नहीं है। अब आ जाइए ना बेटा, मान लीजिए डेफिनेट पैटर्न नहीं है फाइबर का। अब यदि फाइबर का डेफिनेट पैटर्न नहीं है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है इर्रेगुलर, तो इर्रेगुलर अरेंजमेंट से बेटा एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, और उस लेयर को जूलॉजी में बोलते हैं सीथ। क्या बोलते हैं? सीथ का मतलब होता है बेटा कवरिंग। और आप इमेजिन करिए, जब तक डेफिनेट पैटर्न नहीं होगा कॉर्ड नहीं बन सकता, और जब तक बेटा एक तरीके से इर्रेगुलर पैटर्न नहीं होगा जब तक सीथ का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। मतलब यदि बेटा मैं कहूं कि फाइबर का अरेंजमेंट हुआ डेफिनेट पैटर्न में, तो किसके फॉर्मेशन के लिए? कॉर्ड के फॉर्मेशन के लिए। और बेटा यदि अरेंजमेंट हुआ इनडेफिनेट पैटर्न में या इर्रेगुलर पैटर्न में, तो बेटा ये जो काम हुआ ये किसके लिए हुआ? फॉर्मेशन ऑफ सीथ। अरे किसका फॉर्मेशन? सीथ का फॉर्मेशन। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? कोई परेशानी किसी को यहां तक? अरे बोल दो जरा, कोई दिक्कत हो तो बेटा। नहीं है ना? अब सुनिएगा जरा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू को बेटा मैंने क्लासिफाई कर दिया ऑन द अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड फाइबर। जहां डेफिनेट पैटर्न में अरेंज है दैट इज रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और जहां बेटा डेफिनेट पैटर्न में नहीं है इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब सुनना जरा, इसकी एक कंडीशन और हो सकती है, इधर मैं नोट करूंगा। मान लीजिए बेटा इधर मैंने अभी एक मेंशन की, आप बेटा उसके नीचे बनाते हुए जाना। यहां पर बेटा मैंने लिख दिया रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और बेटा अनदर साइड मैंने यहां पर लिख दिया इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो बेटा जी, इतना तो आपकी समझ में आ गया अभी कि यहां पर फाइबर का और मैट्रिक्स का एक वेल सेटल्ड डेफिनेट पैटर्न है, और यहां पर बिल्कुल भी पैटर्न नहीं है डेफिनेट। लेकिन इस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की टू कंडीशंस और हो सकती हैं आगे जाके। अरेंजमेंट तो बेटा रेगुलर ही है, लेकिन समटाइम क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। समटाइम बेटा ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो डेफिनेट पैटर्न, मतलब फाइबर का जो अरेंजमेंट है वो एक सीक्वेंस में है,
लेकिन समटाइम तो ऐसा होता है बेटा कि जो फाइबर है कोलेजन वो क्या हो जाता है ज्यादा, और बेटा जो फाइबर है आपका कौन सा, इलास्टिन, अरे कौन सा फाइबर, इलास्टिन, लिख देता हूं बेटा, कौन सा फाइबर, इलास्टिन, ये क्या हो जाता है कम। एक बार क्या कहानी मिलती है कि बेटा जो आपका फाइबर है कोलेजन वो तो क्या होता है कम, और बेटा जो आपका फाइबर है कौन सा, इलास्टिन, वो क्या हो जाता है ज्यादा। है डेफिनेट पैटर्न ही, लेकिन सम टाइम कौन सा फाइबर ज्यादा, कोलेजन, अरे कौन सा फाइबर ज्यादा, कोलेजन, और सम टाइम बेटा कौन सा फाइबर ज्यादा, इलास्टिन। और मैंने कल आपको बताया था कोलेजन जहां होगा स्ट्रेंथ वहां होगी, और स्ट्रेंथ जहां होगी व्हाइट कलर वहां होगा। अरे नहीं आया समझ, तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा WRCT। WRCT बोले तो व्हाइट रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अरे नहीं आया समझ, अरे नहीं आया समझ, आगे सुनना बेटा। फाइबर है इलास्टिन क्या ज्यादा, मैंने कल बताया था इलास्टिन जहां इलास्टिसिटी वहां, इलास्टिसिटी जहां येलो कलर वहां, तो इसका नाम हो जाएगा YRCT, बोले तो येलो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अरे नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, सुनना बेटा। क्या हालचाल, सुनना बेटा। इधर रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को हमने क्लासिफाई किया है, एक बार कोलेजन ज्यादा है, एक बार इलास्टिन ज्यादा है। कोलेजन ज्यादा होगा तो कलर व्हाइट होगा, इलास्टिन ज्यादा होगा तो कलर येलो होगा। अब बेटा आप जब पढ़ेंगे तो इनके आप सेपरेट एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मैं बता देता हूं। व्हाइट रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है बेटा टेंडन। कौन होता है, क्यों होता है भी समझा दूंगा, वैसे आपको पता है टेंडन का काम क्या होता है, बोन को मसल से अटैच करना। अब बोन को आप मसल से अटैच कर रहे हो तो यहां पर तो स्ट्रेंथ का नीड है, अरे है कि नहीं है, और स्ट्रेंथ जहां कोलेजन फाइबर वहां। नहीं आया समझ में, जैसे लिगामेंट होता है, लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से अटैच करता है। अब बोन से बोन अटैच हो रहा है ना, तो यहां पर नीड है इलास्टिसिटी की, अरे किसकी नीड है, और इलास्टिसिटी जहां इलास्टिन फाइबर वहां। अरे रटना थोड़ी ना होता है यार, रटो मत। WRCT का एग्जाम्पल टेंडन होता है भाई, RCT ऐसा मत रटो भाई, अभी मैं और समझा दूंगा। अभी नोट कर लो कि जो WRCT है उसका एग्जाम्पल कौन है, टेंडन, और बेटा जो YRCT है इसका एग्जाम्पल कौन है, बोलिएगा जरा, अरे बोलो जरा, लिगामेंट। कोई दिक्कत किसी को यहां तक, कोई परेशानी किसी को यहां तक, अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे। अब इधर आ जाओ बेटा इर्रेगुलर पे, देखते हैं बेटा। इर्रेगुलर कोई पढ़ लेते बुरा मान जाएगा, सेम बेटा सिचुएशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक बार क्या हुआ कि यहां पर जो कोलेजन फाइबर है वो कैसा है ज्यादा, जो भाई साहब आपका इलास्टिन फाइबर है वो क्या है कम। एक सिचुएशन ऐसी है कि जो कोलेजन फाइबर है वो क्या है कम, और बेटा जो फाइबर है कौन सा, इलास्टिन, वो कैसा है ज्यादा। लेकिन एक कंडीशन में आपको पहले बता चुका हूं, यहां पर डेफिनेट पैटर्न नहीं है, यहां पर डेफिनेट पैटर्न नहीं है। लेकिन हमको इतना तो पता है कोलेजन यदि ज्यादा तो कलर कौन सा आएगा, व्हाइट, यस और नो। इलास्टिन यदि ज्यादा तो कलर कौन सा आएगा, येलो। तो नाम क्या आगे लग जाएगा, WICT, और इधर क्या बोल दोगे, YICT, यस और नो। WICT बोले तो व्हाइट इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और YICT बोले तो येलो इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। दोनों के दोनों मिलके बेटा बनाएंगे सीथ, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं इर्रेगुलर किसी लिए आता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीथ। रेगुलर किसी लिए आता है,
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड। इज इट क्लियर और नॉट? अब सुनना, अब आपको यहां पर मैं पढ़ाऊंगा कि कवरिंग, कवरिंग का मतलब सीधी तो होता है, कवरिंग ऑफ बोन व्हाइट कलर की होती है, कंफ्यूज नहीं होना है, WICT होती है। कवरिंग ऑफ कार्टिलेज वो भी व्हाइट कलर की होती है, कंफ्यूज मत होना, WICT होगा। किडनी का बेटा ऊपर जो कैप्सूल होता है, रीनल कैप्सूल, व्हाइट कलर का होता है, कंफ्यूज मत होना, WICT होगा। आंखों की कॉर्निया, इसकी कवरिंग व्हाइट कलर की होती है, कंफ्यूज मत होना, WICT होगा। लीवर पढ़ाऊंगा, उसके अंदर ग्लिसन कैप्सूल होता है, कंफ्यूज मत होना, व्हाइट कलर का होता है, WICT होगा। 12th क्लास में पढ़ाऊंगा पोर्शन के अंदर टेस्टिस, टेस्टिस में पढ़ाऊंगा ट्विन का एल्बुजिनिया, व्हाइट कलर की लेयर होती है, कंफ्यूज मत होना, WICT होगा। कवरिंग जहां, इरेगुलर टिश्यू वहां, और बेटा कॉर्ड होगा तो रेगुलर होगा। अरे नहीं आया समझ? तो रटना नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। इसके एग्जाम्पल को बेटा मैं खाली एग्जाम्पल लिख के छोड़ देता हूं, आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहले यह बता दो मुझे यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आगे सबके समझ? फिर एक बार कह दूं, फाइबर होगा डेफिनेट पैटर्न में बोले तो रेगुलर, फाइबर होगा इंडेफिनेट पैटर्न में बोले तो इरेगुलर। कोई दिक्कत? एक बार कोलेजन ज्यादा तो WRCT, एक बार इलास्टिन ज्यादा YRCT। यही बात समझ में? और ये तो आपको पता ही है कि भाई साहब व्हाइट कलर जहां होगा कोलेजन वहां होगा, कोलेजन जहां होगा स्ट्रेंथ वहां होगी। येलो कलर जहां होगा इलास्टिन फाइबर वहां होगा, इलास्टिन फाइबर जहां होगा इलास्टिसिटी वहां होगी। सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? अब सुनिएगा बेटा, थोड़ा ना एग्जांपल्स को देख लेते हैं, बहुत बार इन पे क्वेश्चंस आ जाता है टेंडन और लिगामेंट पे। इतना नोट कर लिया सबने? नो, जल्दी नोट करो फिर। डॉक्टर साहब लिख लो कुछ तो है। अरे कुछ साइन तो लगा ले, ज्यादा कम वाले भूल जाएगा घर जाके बेटा। एक बात बोलूंगा आप लोगों से, जो आपकी मेन कॉपी है ना उसको यही लेके आया करो आप। बहुत बार बच्चे से रफ में लिख के लेके जाते हैं ना, फिर घर जाके नोट करते हैं। तेरी कॉपी कहाँ है बेटा? है पढ़ा है? क्या पढ़ा है? मॉर्निंग बैच में था। किसने पढ़ाया था? ऊपर से पढ़ा दिया तभी तो कह रहा हूं नीचे से पढ़ ले। इसलिए कह रहा हूं बेटा नोट कर ले। मतलब क्या सीखा आपने गलतियों से? और मैं कम से कम आपको 10 बार बोला हूंगा, सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। अब कह रहा है कि वहां कुछ समझ नहीं आया, यहां कौन सा बेटा समझने की कोशिश कर रहा है? लिखा हुआ बेटा, मैं जो लिखाता हूं वो मेरी कॉपी में लिखा हुआ रहता है और कहीं नहीं लिखा हुआ रहता। बताऊं कैसे पढ़ा होगा तूने? वहां ऐसा नहीं पढ़ा होगा। वहां तूने पढ़ा होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तूने फिर पढ़ा होगा व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस, है ना? फिर व्हाइट फाइब्रस के 2 पार्ट्स तूने किए होंगे। ऐसा होता ही नहीं है। ऐसे किया था ना? अरे मुझे पता है बेटा यही किया होगा, तू देख ले वाले। सेम वोटे वही लिख रहा है ना, व्हाइट फाइब्रस येलो फाइब्रस। अब बता कैसा रहा? इसलिए कह रहा हूं बेटा नोट कर ले। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी चलो मुझे नहीं कहना बेटा। चलो नोट कर लिया बेटा सब बच्चों ने? बॉयज लाला इधर देख, आज ही आया है? पहले से आ रहे हो? बीच में जो बैठा है, हाँ 3rd डे। पहले कौन से बैच में थे? कौन सा बेटा? मॉर्निंग में। अभी इवनिंग बैच पसंद आ गया? ठीक है, थैंक यू। चलें बेटा आगे। अब एक्सप्लेन करेंगे पहले अपन WRCT एग्जाम्पल को और YRCT के एग्जाम्पल को, ठीक है? मतलब टेंडन को, लिगामेंट को कैसे होते हैं बेटा थोड़ा देख लेते हैं एक बार। सुनिएगा जरा, थोड़ा बेटा मैं पहले टेंडन के बारे में आपको बता देता हूं, टेंडन कैसा होता है। सुनिएगा जरा बेटा, यदि मैं आपसे टेंडन की बात करूं ना तो टेंडन कैसा दिखता है बेटा? सुनिए जरा इधर। ये बेटा मैंने कोई बोन बना दी। कौन बना दी बेटा? बोन।
इस बोन से बेटा अटैच होती है आपकी स्केलेटन मसल। कौन सी मसल है ये? अरे बोल दो जरा, स्केलेटन मसल। पता है ना आपको बेटा? चलो अच्छी बात है, इतना तो पता है हमको, इतने भी बेवकूफ थोड़ी है हम। कौन है बोलो बेटा ये मसल, ये कौन है? बोन। इन दोनों को बेटा मिड में आके इस तरीके से टाइटली अटैच करती है एक स्ट्रक्चर, और ये बेटा कोई और नहीं है, इसका नाम ही क्या है? टेंडन। मतलब टेंडन का जो फंक्शन है ना, ये भाई साहब जो बोन है ना आपकी, इसको बाइंड करता है किसके साथ? मसल के साथ। भूलना मत इस बात को। आगे बात समझ में? और इस जगह पर किसकी नीड है? स्ट्रेंथ की। अरे स्ट्रेंथ की नीड है कि नहीं है? तो स्ट्रेंथ जहां होगा बेटा कोलेजन ही तो होगा, वहां बता रखा है मैंने। मान लो बेटा दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं आपका लिगामेंट का। लिगामेंट में क्या कुछ होता है सुनिएगा जरा। लिगामेंट सुनना बेटा जी, लिगामेंट में बेटा कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये कोई बेटा मैंने एक बोन बना दी। क्या बना दी बोलिएगा? बोन। इसके नीचे बेटा ये मैंने कोई दूसरी बोन बना दी। और बेटा ये एक बोन और ये दूसरी बोन, इनको जो आपस में अटैच करता है इस तरीके से, ये जो स्ट्रक्चर होती है, इसी का नाम क्या होता है बेटा बोलिएगा जरा? अरे बोल दो ना जरा। लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? बोन को किससे जोड़ रहा है? बोन से। और बेटा ये लिगामेंट कुछ नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं हमको। ये कौन ही होता है आपका? YRCT। और ये टेंडन नहीं है, ये कौन होता है आपका? WRCT। समझ में आ गया? यहां पर इलास्टिसिटी की नीड है बेटा। इलास्टिसिटी नहीं होगी ना तो मूवमेंट्स ही नहीं होगा। समझ रहे हो? मसल तो काम करती करती है मूवमेंट्स में, लिगामेंट भी हेल्प करता है। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? और फिर भी भूल जाओ ना तो याद रख लेना, वाई येलो, एल आ रहा है ना तो एल से लिगामेंट बन जाएगा। चलो छाप लो जल्दी। अरे पीछे येलो में एल नहीं आ रहा क्या? एल का मतलब लिगामेंट, YRCT। चलें आगे बेटा। अरे कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? आज तो पहली पहली क्लास है, एनर्जेटिक होंगे। खाना पीना खा के तो आए हैं ना सारे बच्चे? नहीं खा के आए? नो? क्या अनशन पर बैठे हो क्या? है डॉक्टर रविंद्र क्लास रिप्लेस करवानी है? हटाओ इसको। कौन हटाएगा? मुझे पागल हो। हटाने के लिए कोई होना भी तो चाहिए ऑप्शन। पढ़ाएं बेटा आगे। देखिए बेटा आगे अगले एग्जाम्पल हम लोग बेटा पढ़ेंगे WIC और T। सुनना बेटा जी, WICT का इतना तो आपको पता है, किसका काम क्या होगा बोल दो? अरे बोल दो ना। फॉर्मेशन ऑफ सीथ। फॉर्मेशन ऑफ सीथ, या मैं एक और नाम दे सकता हूं, कवरिंग भी बोल सकता हूं, है ना बेटा? जैसे सुनना, वॉइस शोर शराबा ना करो, बड़ा मजा आएगा पढ़ के। इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे कवरिंग ऑफ बोन, और कवरिंग ऑफ बोन को आप लोग बोलते हो बेटा पेरी ऑस्टियम।
ऑस्टियम का मतलब होता है बोन, पेरी का मतलब जो कवर्ड करे। ऐसे ही बेटा आप इसमें पढ़ोगे कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, जिसका नाम होता है पेरिकॉन्ड्रियम। जैसे आप इसमें पढ़ोगे एक एग्जाम्पल, कवरिंग ऑफ मसल, समझ जाना बेटा, उसका नाम होगा सॉरी उसका नाम होगा एपिमाइसियम। एपी का मतलब ही बेटा अपॉन ही होता है। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल पढ़ोगे कवरिंग ऑफ किडनी, उसका एग्जाम्पल भी कवरिंग ऑफ किडनी को आप लोग बोलते हो रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हो बेटा? रीनल कैप्सूल। आगे पढ़ोगे कवरिंग ऑफ लीवर, जिसको आप लोग बोलते हो ग्लिसन कैप्सूल। और बेटा कवरिंग किसी की आ जाए, बिना सोचे समझा आप कौन टिक कर देना, WICT। ज्यादा मत सोचना, YICT के एग्जाम्पल्स नहीं है, 2 ही एग्जाम्पल है, YICT का भी समझा दूंगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? और इसका बेटा एक एग्जाम्पल और भी होता है, कॉर्निया ऑफ आई। आंख की कॉर्निया किसकी बनी होती है? अरे बोल दो, वेरी गुड। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जानते हो क्या? कितनी लेयर होती है टेस्टिस में? बताओ कितनी होती हैं? 3 की 2? 3 ही होती है बेटा। ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वास्कुलरिस। कोई बात नहीं। ग्लिसन कैप्सूल अभी बनाऊंगा डायग्राम, घबराओ मत, रटा के नहीं जाना है आपको। क्या नहीं करके जाना है? रटा के। रटाना सबसे बड़ा पाप है दुनिया का, है ना बेटा? लिख लिया इतना आप लोगों ने? लिख लिया क्या? नो? तो जल्दी लिखो। साइड होना है, ऐसे बोलते। सुनो बेटा, थोड़ा डायग्राम थोड़ा देख लेते ताकि बेटा याद रह जाएगा। जैसे मान लीजिए बेटा, ये मैंने अभी आपको एक बोन का डायग्राम ड्रॉ किया था। ये जो बोन होती है ना, इस बोन को बेटा एक वाइट कलर की लेयर ऐसे सराउंडेड करती है। और ये जो व्हाइट कलर की लेयर है ना बेटा, लिख देता हूं, ये कौन है बोलो? बोन। और ये जो व्हाइट कलर की लेयर बेटा मैंने जो बोन पे बनाई है, इसी का नाम होता है पेरिओस्टियम। ठीक है? जैसे बेटा सुनिएगा जरा, बोन जो होती है ना, मैं आगे पढ़ाऊंगा, इन बोन से बेटा जैसे मान लो बेटा ये पेरिओस्टियम तो बोन के चारों ओर कवरिंग हो गई। अब क्या होता है, इन बोन से बेटा एक स्ट्रक्चर और जुड़ी रहती है सम टाइम, उनका नाम होता है कार्टिलेज। क्या नाम है बेटा? कार्टिलेज। मान लीजिए ये मैंने आपको कौन बना दी? कोई कार्टिलेज। ठीक है? इस कार्टिलेज के ऊपर भी बेटा व्हाइट कलर की लेयर होती है इस तरीके से। और जो व्हाइट कलर की लेयर है ना कार्टिलेज के ऊपर, इसी का नाम क्या होता है? पेरिकॉन्ड्रियम। आगे समझ में इतना? और सुनिएगा जरा बेटा, एक चैप्टर आएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, जहां पर आप एक ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ोगे इस तरीके से।
इसको आप लोग बोलते हो बेटा मसल। और मसल्स के ऊपर भी आपको ऐसे बेटा एक व्हाइट कलर की लेयर नजर आएगी, और ये व्हाइट कलर की जो लेयर होती है इसी का नाम होता है कौन? एपीमाइसियम। डाइजेशन के अंदर बेटा एक आप कैप की टाइप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ये कोई और नहीं है, इसका नाम है लीवर। जिगर, जिगर क्या बोलते हैं इसको? इसको जिगर क्यों बोलते हैं बताया ना मैंने एक दिन आपको, बहुत गजब का है ये। वेरी गुड। किडनी ने धोखा दिया ना इसको, किडनी ने धोखा दिया ना इसको, अरे दिया कि नहीं दिया? आज तक सपोर्ट कर रहा है, फिर भी यूरिया बना बना के दे रहा है उसको, दे रहा है ना। अरे मैंने आपको बताया ना इसको जिगर क्यों बोलते हैं, भूल गए? हाँ भूल मत जाना, भूलना नहीं है भाई। लीवर के ऊपर बेटा एक लेयर होती है, इसी का नाम क्या होता है? वेरी गुड। ऐसे बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक ऑर्गन, और राजमा के सेब की होती है, जानते हो क्या आप उसे? क्या बोलते हैं इसे? किडनी। इस किडनी के ऊपर भी बेटा एक व्हाइट कलर की लेयर पाई जाती है इस तरीके से, और ये जो लेयर है ना ये कोई और नहीं है, इसी का नाम क्या बोलना जरा? रीनल कैप्सूल। इतने एग्जाम्पल बहुत है बेटा, इनसे बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। छाप लो जल्दी से, कुछ डायग्राम्स क्या चीज़ें याद रह जाती हैं, जब रिवीजन करोगे ना पेज पलट के इसे देख लेना, उसी से याद आ जाएगा। क्यों लाला, गलत कह रहा हूं क्या मैं? सर गलत तो आप कहते ही नहीं हो। पढ़ाएं बेटा आगे, नोट करना है अभी, चलो कर लो। सुनिए बेटा, बेटा मैंने कल टेस्ट का आपको बता दिया ना, केवल कौन आएगा? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज नहीं आएगा, है ना, केवल ये टिश्यू आएगा। नंबर कट गया ना एक भी, ध्यान रखना, दिक्कत हो जानी है। दिक्कत का मतलब मारूंगा नहीं, दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान हो तो ऐसे। किसी का छूट गया है ना बेटा, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या सारा? अरे मैं करा दूंगा, बिलीव रखो आप, कोई बात नहीं। और सुनो, यदि इस चैप्टर को मैं अभी थोड़ा सा खींच रहा हूँ, है ना, वो आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको एक्सक्लेट कर दिया हूँ, और कुछ एक चीज़ों को बेटा मैं थोड़ा थोड़ा खा भी रहा हूँ, है ना। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ अभी। और आप ये मत सोचना सर आप बहुत सारी चीज़ों उनको छोड़ रहे हो, आपके काम की चीज़ कोई नहीं छोड़ रहा मैं, लेकिन जो और चैप्टर में जो कनेक्ट होता है ना, वो मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि शायद आपका टेस्ट है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं कवर, टेंशन मत लो बेटा। क्या करूँगा, जब मैं जैसे नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाऊँगा ना, गैसेस एक्सचेंज वाला, ब्रीदिंग वाला, तो उसमें से बेटा हम लोग एक लेक्चर बचा के, और टिश्यू के बेटा मैं लास्ट में आपको स्पेशल पॉइंट्स लिखा दूंगा बहुत सारे, ठीक है ना, जो आगे चैप्टर में काम आने वाले हैं। अच्छा, पेपर में तो कुछ नहीं रहे आपका, बायोलॉजी का पेपर आपका बेटा बहुत कम टाइम में इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत जल्दी हो जाएगा। कॉकरोच नहीं आएगा, कॉकरोच, अर्थवॉर्म, फ्रॉग ये नहीं आएंगे। मैं कल भी बताया था, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और न्यूरल, ठीक है ना। मस्कुलर और न्यूरल तो बेटा वो मैं क्या ही बोलूँ, मुश्किल से मुश्किल आप 1 घंटे मान लो, क्योंकि मस्कुलर का तो अलग से चैप्टर आएगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, और न्यूरल का भी अलग से चैप्टर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वो डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ जो काम का उतना पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलें आगे। आगे बेटा जो एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल है बेटा
YICT, इतना तो आपको पता है। ये जो YICT है ना, ये भी क्या करेगी? फॉर्मेशन ऑफ शीथ। लेकिन भाई साहब, ये वाली जो शीथ है ना, इसका कलर कैसा होगा? अरे बोल दो दोस्तों, दिख नहीं रहा आपको? कैसा कलर होगा? येलो कलर। बेटा सुनिएगा जरा, इसके दो एग्जाम्पल हैं, मैं लिख भी देता हूं आपको। एयर सैक ऑफ लंग्स। ओहो हो, क्या कह रहे हो सर आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं। एक इसका एग्जाम्पल है ब्लड वेसल्स। कुछ याद आया आपको? कौन सा टिश्यू था वहां? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। फिर ये क्या बीमारी आ गई सर? कुछ ना, अभी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं 1 मिनट के अंदर। एक्सटर्नल कवरिंग, वो इनर थी बेटा, ये कौन है? एक्सटर्नल। जैसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, देखिएगा जरा। ऐसी एक स्ट्रक्चर थी, अरे थी कि नहीं थी? याद है ना सबको? ऐसा कुछ मैंने बनाया था। ये तो कौन सा टिश्यू था? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन? टिश्यू। लेकिन बेटा एयर सैक ऑफ लंग्स के यदि मैं आपसे आउटर कवरिंग की बात करूं इस तरीके से बेटा, तो ये कौन है आपकी? YICT। समझ में आ गया? जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल और दूं, आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, मान लीजिए बेटा ये कोई कौन है आपकी? ब्लड वेसल्स। कौन है? ब्लड वेसल्स। इसकी बेटा जो इनर लेयर थी, एंडोथीलियम जिसको आप लोग बोले थे, वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू ही था। लेकिन बेटा मैं इसकी भी किसकी बात करूं? आउटर कवरिंग की या एक्सटर्नल कवरिंग की, तो ये कोई और नहीं है, ये कौन है? आपका YICT। इन दो को आप याद रख लेना। इसके अलावा किसी की भी कवरिंग आ जाए, आंख बंद करके क्या टिक करके आना है? WICT। रेडी आया समझ? बस ठीक है। अब सुनो, क्वेश्चन को बेटा आप गौर से पढ़ना। एक बार नीट में तो नहीं आया, एम्स में भी नहीं आया, एक एग्जाम हुआ करता था बेटा कॉमेड। कॉमेड का एग्जाम पहले होता था, जैसे कर्नाटका के जो कॉलेज है ना, कर्नाटका का नाम सुना है? जानते हो कर्नाटका को? अच्छा, कर्नाटका के मेडिकल कॉलेज के लिए अलग से एग्जाम होता था, उनका उसका नाम होता था कॉमेड। कॉमेड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार, ये एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ एल्वियोलाई। एयर सैक ऑफ मतलब एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ एल्वियोलाई। सिंपल स्क्वेमस टिक मत कर देना बेटा। एक्सटर्नल कवरिंग किसकी होती है? YICT की। क्वेश्चन को गौर से पढ़ लेना और पूछना क्या चाह रहा है। आपके लिए तो नहीं आएगा, मैं श्योर हूँ, और WICT के एग्जाम्पल्स आते रहते हैं बेटा, क्योंकि डिफरेंट चैप्टर के अंदर दे रखे हैं। इसके एग्जाम्पल्स को एक बार थोड़ा देख लेना, बस दिमाग से निकाल देना। ठीक है भाई साहब, आगे चलें? नहीं चलें अभी? क्या दिक्कत आ रही है? कोई परेशानी नहीं? बेटा इस वाले संडे को टेस्ट है ना आपका? अच्छा, टेस्ट कितने से कितने बजे तक है? 9 से 12। मैं सोच रहा था कुछ, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप 3 आवर का टेस्ट दोगे ना, तो उसमें आप मेंटली वर्क इतना कर लोगे कि 6 आवर के बराबर थक जाओगे, है ना? टेस्ट माइंड लगता है ना बेटा, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। गर्ल्स आज आपकी बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है, क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या कुछ हो गया? सब ठीक ठाक है ना बेटा? नहीं ठीक ठाक? क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? अरे बहुत लंबा रास्ता तय करना है बेटा, ऐसे थोड़ी ना पढ़ना है, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ना है।
समझ रहे हो ना? चलो बेटा आगे बढ़ाएं। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कोई दिक्कत है क्या किसी को? हाँ तो इधर आ जाओ। अब अगला टिश्यू बेटा शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बेटा सुनना, पूरा दिमाग यहीं रखना, यहीं पर खत्म करा दूंगा इसे। अरे डायग्राम तो बाद में बनाऊंगा पर मैं थ्योरेटिकल तरीके से आप इसको समझा दूंगा। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में बेटा मैंने आपको क्लासिफिकेशन किया था। एक बार मैं आप लोगों को बोला था बेटा इसके अंदर एक बार तो बेटा जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीट कैसी हो जाती है? सॉलिड। बताया था ना बेटा। और एक ऐसा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर फाइबर कंप्लीट क्या होते हैं? एब्सेंट। फाइबर यदि एब्सेंट होंगे ना बेटा तो उसका नाम हो जाएगा, कौन बोलना जरा? अरे सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। इसके दो एग्जाम्पल बेटा, एक तो कौन? ब्लड, और एक कौन? लिम्फ। इसको बेटा हम लोग पढ़ेंगे बाद में, पहले इसको देख लेते हैं बेटा। स्पेशलाइज्ड के अंदर जिसके अंदर मैट्रिक्स कैसी हो? सॉलिड। सुन रहे हो बेटा? तो मैं क्या करूंगा आपको, जिनके अंदर सॉलिड मैट्रिक्स है उसमें आपको एक का तो एग्जाम्पल आएगा कार्टिलेज, और एक इसका एग्जाम्पल कौन है बेटा? बोन। अब मैं आपको बेटा समझाऊंगा कि मैट्रिक्स यहां पर सॉलिड कैसे होती है, कौन इसका फॉर्मेशन करता है। समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो? तो सुनना बेटा, जो सॉलिड मैट्रिक्स वाला जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं बेटा कि हकीकत में जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ना तो कार्टिलेज होता है ना ही कौन होता है? बोन। और इन दोनों से पहले बेटा एक सेल जरूर प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है फाइब्रोब्लास्ट। अरे क्या नाम होता है? फाइब्रोब्लास्ट। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा क्या कुछ उसके अंदर हुआ कि बेटा जी कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, बोलना जरा। फाइब्रोब्लास्ट सेल। इस फाइब्रोब्लास्ट सेल की बेटा टू कंडीशन होती हैं। एक बार क्या होता है बेटा, पूरा ध्यान यहां, मान लीजिए बेटा ये मैंने आपको कोई एक फाइब्रोब्लास्ट सेल बना दी। मान लीजिए बेटा ये मैंने आपको अगेन कोई एक दूसरी कौन सी सेल बना दी? फाइब्रोब्लास्ट सेल। एक बार क्या हुआ बेटा, इस फाइब्रोब्लास्ट सेल के अंदर किसका डिपोजिशन होने लगा? कैल्शियम का। किसका डिपोजिशन होने लगा? कैल्शियम का। बेटा मैं डायग्राम के अंदर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा कि बेटा मैंने जो पहली वाली आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल बनाई है इसके अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन तो हो रहा है लेकिन कंपैरेटिव टू सेकंड सेल कम हो रहा है। यस और नो? और जब फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन हो लेकिन अमाउंट हो बेटा कम, तो एक फाइब्रोब्लास्ट सेल अपनी औकात को बदल लेती है और अपने स्टेटस को बदल के ये कन्वर्ट हो जाती है कौन सी सेल में? कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल में। अरे कौन सी सेल में? कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल में। और जब बेटा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन इस फाइब्रोब्लास्ट सेल में होता है तो ये भी अपना स्टेटस बदल लेती है और बेटा जी ये एक सेकंड टाइप सेल में कन्वर्ट होती है जिसका नाम होता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? जब बेटा मैं आपको फाइब्रोब्लास्ट पढ़ा रहा था वहां मैंने बोला था
कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बेटा डिफरेंशिएट हो जाती है, इसलिए उसको खुद को क्या बोलते हैं? अनडिफरेंशिएटेड। बोला था कि नहीं बोला था? जिसके अंदर डिफरेंशिएशन का बेटा पावर प्रेजेंट है तो वो खुद कैसी होगी? अनडिफरेंशिएटेड। और आप याद करो, मैंने बोला था कि फाइब्रोब्लास्ट सेल ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है जो आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है कॉन्ड्रियोब्लास्ट में और ऑस्टियोब्लास्ट में। लेकिन इन दोनों के दोनों सेल के लिए मैंने एक वर्ड यूज लिया था, शायद आप उसको भूले नहीं होंगे। और बेटा मैंने बोला था कि ये दोनों सेल जो बनी है इनका भी एक नाम होता है, जिनको हम लोग कौन सी सेल कहते हैं? फॉर्मिंग सेल। अरे कौन सी सेल है? फिर सुन लो, फाइब्रोब्लास्ट को मैंने बोला था अनडिफरेंशिएटेड सेल। बोला कि नहीं बोला? क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट के अंदर डिफरेंशिएशन हो रहा है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है, और कैल्शियम के डिपोजिशन से ये अपना नाम भी बदल रही है। कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है बेटा स्मॉल अमाउंट में, दैट इज कॉन्ड्रियोब्लास्ट, और बेटा एक्सेसिव अमाउंट में कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है फाइब्रोब्लास्ट सेल में, बोले तो ऑस्टियोब्लास्ट। लेकिन बेटा ये अभी अंत नहीं है, आगे इसमें और भी चेंज होंगे, क्योंकि दोनों फॉर्मिंग सेल है, ये आगे जाके और डिवाइड होंगी और किस किस चीज का फॉर्मेशन करेंगी अभी आपको समझाऊंगा। इतना समझ में आ गया? सुन लो बेटा जी, टॉप पर लिख देता हूं यहां पर। हम फाइब्रोब्लास्ट से एक तो कौन सी सेल बना चुके हैं? बोलना जरा, अरे बोलो ना, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। और एक कौन सी सेल बना चुके हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। बेटा सुनना, अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों के दोनों जो सेल्स होती है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट भी फॉर्मिंग सेल है और ऑस्टियोब्लास्ट भी फॉर्मिंग सेल है। इनमें बेटा आगे डिवीजन होते हैं, और कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स में बेटा जब डिवीजन होता है तो एक तो बनती है सेल और एक बनती है मैट्रिक्स, और जो सेल बनती है उसका नाम होता है बेटा कॉन्ड्रियोसाइट सेल। अरे कौन सी सेल? बोलिएगा जरा, कॉन्ड्रियोसाइट सेल। और जो सेकंड बेटा सबस्ट्रेट बनता है उसका नाम होता है कौन? मैट्रिक्स। और बेटा मैं लिख देता हूं यहां पर कि जो कॉन्ड्रियोसाइट सेल है ये एक कैसा सेल है? मैच्योर सेल, जिसके अंदर अब आगे डिवीजन नहीं होगा। बेटा मैं 2 लाइन बोलूंगा और हर एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में ये लाइन आ चुकी है, आप सेंस समझने की कोशिश करना। ये सेल कैसी है? फॉर्मिंग। ये कैसी है? मैच्योर। मैं 2 स्टेटमेंट बोल रहा हूं बेटा, कंप्लीट फोकस ऑन बोर्ड, सुनिएगा जरा। कार्टिलेज मेड अप ऑफ, फर्स्ट लाइन, व्हाट सेल्स मेक कार्टिलेज? दोनों के आंसर अलग अलग है, मैं थोड़ा हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। एक सुन लीजिएगा, कार्टिलेज किस बोन का, कार्टिलेज किस सेल का बना होता है, और कार्टिलेज को कौन सा सेल बनाता है? बेटा सुनना, जो बनाता है ना वो ब्लास्ट होता है, और जिसका बड़ा होता है वो साइट होता है, बिकॉज साइट जो होता है वो मैच्योर सेल है, और बेटा जो ब्लास्ट होता है वो फॉर्मिंग सेल है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि कार्टिलेज किसका बना होता है? कॉन्ड्रियोसाइट का। कार्टिलेज को कौन बनाता है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। अरे बनाने वाला ब्लास्ट, बनाने वाला ब्लास्ट, और जिसका बना होता है वो साइट, जिसका बना होता है वो साइट। नहीं आई बात समझ में? अरे नहीं आई बात समझ में? सर नहीं आया समझ, आ गया क्या? जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना बोन और कार्टिलेज का, तो बेटा उसमें लेक्यूना होता है, लेक्यूना, उस लेक्यूना में ये पड़ी रहती है मैच्योर सेल,
तो बना तो किसका होता है? साइट का, बट बनाता कौन है? ब्लास्ट। कोई दिक्कत किसी को? सुनना बेटा जी, अब पता है क्या बोलोगे जब मैंने बात कर रहा हूंगा ना, पता है किसकी? अनडिफरेंशिएटेड सेल। काय को पढ़ा रहा है यार आउट ऑफ एनसीईआरटी? फॉर्मिंग सेल दिया हुआ ही नहीं है नाम कहीं। मैच्योर सेल, काय को बकवासबाजी कर रहा है? बकवासबाजी करने से समझ में आएगा कि साइट का मतलब क्या और ब्लास्ट का मतलब क्या। अगेन फिर कह दो, जिसका कार्टिलेज बना होता है वो कॉन्ड्रियोसाइट, और जो कार्टिलेज को बनाता है वो कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कोई दिक्कत किसी को? अब सुनना बेटा, सेकंड पार्ट कौन है इसका? मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की बेटा मैं आप लोगों से बात करूं तो इस मैट्रिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है बच्चा इनऑर्गेनिक पार्ट। सर केमिस्ट्री की बात हो रही है? हां बेटा। कौन सा पार्ट बेटा? इनऑर्गेनिक पार्ट। और एक होता है बेटा कौन सा पार्ट? ऑर्गेनिक पार्ट। बेटा पहले मैं ऑर्गेनिक पार्ट की बात कर लेता हूं, सुनिएगा बेटा जी। कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल जिस मैट्रिक्स को बनाते हैं उसके बेटा ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, और बेटा जी उस प्रोटीन का नाम होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। अरे कौन सी प्रोटीन? अरे बोलो ना जरा। यह क्वेश्चन भी बहुत सारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि कार्टिलेज के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। अरे नहीं आया समझे? और बेटा जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है इसके अंदर पाए जाते हैं मिनरल्स, जैसे बेटा एक होता है आपका Ca3PO4 का होल, क्या होता है बेटा? Ca3PO4 क्या लिख दूं? 2। सही लिखा है क्या मैंने? Ca+2 तो होता है कैल्शियम फास्फेट। एक इसमें होता है बेटा मैग्नीशियम फास्फेट, और एक बेटा इसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और बेटा थोड़ा सा मैं डिटेल बताना चाहूंगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया है। कैल्शियम फास्फेट अप्रोक्सीमेट होता है बेटा 80%, मैग्नीशियम फास्फेट होता है अप्रोक्सीमेट 10%, और कैल्शियम कार्बोनेट भी कितना होता है? 10%। मतलब मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि मिनरल्स में मोस्ट एबंडेंट कौन होता है? कैल्शियम फास्फेट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब सुनना बेटा, ये बुरा मान रही है बहुत देर से, मेरे बारे में तो बात ही नहीं कर रहा तू, इसके बारे में बात करते हैं। अगेन बेटा ऑस्टियोब्लास्ट सेल, सेम कहानी है, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल नाम का फर्क है। इसमें भी डिवीजन होता है फर्दर, और एक बन जाती है कौन? बोलिएगा जरा? मैट्रिक्स। लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट से जो सेल बनती है उनका नाम होता है बेटा ऑस्टियोसाइट। सेम क्वेश्चन यहां भी फ्रेम होगा। जिनका बोन बना होता है वो ऑस्टियोसाइट, और जो बोन का फॉर्मेशन करता है वो ऑस्टियोब्लास्ट। अगेन बेटा मैं मेंशन कर दूं कि जो ऑस्टियोसाइट सेल्स जो होती हैं ये बेटा कैसी सेल हैं? बोल दो ना जरा। अरे बोल दो दुष्टो। मैच्योर सेल। और बेटा ये जो मैट्रिक्स है अगेन इसके 2 पार्ट्स कर देता हूं। एक तो पार्ट कौन सा? बोलिएगा जरा? इनऑर्गेनिक। और एक कौन सा पार्ट? बोलिएगा जरा? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पार्ट इसका भी बेटा एक प्रोटीन का बना होता है, लेकिन इस प्रोटीन का नाम कॉन्ड्रिन नहीं होता, इस प्रोटीन का नाम होता है बेटा ऑसिन। अरे क्या नाम होता है? ऑसिन। कार्टिलेज में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है कॉन्ड्रिन, और बोन के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? ऑसिन। यही बात समझ में? तो बेटा सुनिएगा जरा, ये कौन सी प्रोटीन? ऑसिन प्रोटीन। सेम कंपोनेंट होंगे इनऑर्गेनिक, कोई चेंज नहीं है बेटा। कैल्शियम कौन? बोल दो जरा? फॉस्फेट। मैग्नीशियम बोल दो जरा? कौन? फॉस्फेट। कैल्शियम कौन? बोल दो जरा? कार्बोनेट। सेम क्वांटिटी
80%, 10% और कौन 10%। यही बेटा मोस्टली होता है बोन के अंदर भी। समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत किसी को? अब मेरे से क्वेश्चन मत पूछना आप लोग, सर ये दोनों बराबर हैं तो फिर ये ज़्यादा सॉलिड क्यों? हाँ एग्जैक्ट, आगे क्वेश्चन सुनो बेटा, मैं आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है? इस क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, ठीक है? उसमें 90 बच्चे किसके हैं? बायो के, और 10 किसके हैं? मैथ्स के। एक पड़ोस में क्लास चल रही है, वहाँ पर 1000 बच्चे हैं, 900 है बायो के और 100 है मैथ के। रेशियो क्या आएगा? सेम, सेम ही तो आएगा। लेकिन समझ गया होगा, मिलेगा आंसर? नहीं मिला? क्या बच्चों की संख्या इस क्लास की और उसकी बराबर है? लेकिन रेशियो तो बराबर है ना। बस वही बात मैं कहना चाह रहा हूं। यदि इनका मैं कंपैरिजन कर रहा हूं ना तो यही ज्यादा है, लेकिन इसका और इसका कंपैरिजन करूंगा ना क्वांटिटी का, तो ये बहुत ज्यादा है। आ गया समझ में? ठीक है, बताओ कोई दिक्कत हो तो किसी को। आगे पढ़ाए, कार्टिलेज को शुरू करें, जल्दी बताओ, ऐसे नहीं पढ़ाना शुरू करें ना। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो मेरे से, अभी तो टाइम है बेटा, पूछ लो, फिर कहो कि समझ में नहीं आया, क्या पढ़ा गया पता नहीं मास्टर। चले आगे, क्या हालचाल बेटा? अच्छा सुनो, ऐसे क्वेश्चन, चलो कोई ना, अभी पढ़ाऊंगा जब बता दो। पढ़ाएं? इधर सुनिएगा जरा। हम बेटा अब शुरू करने जा रहे हैं सॉलिड मैट्रिक्स वाला टिश्यू जिसका नाम है कार्टिलेज। कौन बेटा? अभी तक क्या चल रहा था? कोई ना, हो गया, पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है ना बेटा? सुनना जरा, सबसे पहले शुरू कर रहे हैं बेटा कौन? अरे यार तुम बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में देखो बेटा, वैसे तो आपको बहुत सारी बातें पता है, लेकिन मैं यहां पर आपसे सिर्फ एक बात सुनने के लिए आया हूं, और वो आप मुझे बोल भी दोगे। सर देखो, एक बात तो हम जानते हैं कि कार्टिलेज जो है ना, ये स्पेशलाइज्ड कौन है? कनेक्टिव टिश्यू। पता है ना आपको? अभी पूरी कथा तो बताई थी। क्यों है बोलना जरा, कि इसकी जो मैट्रिक्स है ना वो कैसी है? अरे बोल दो, सॉलिड मैट्रिक्स है इसकी, इसीलिए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। एक बात और बता देता हूं बेटा, थोड़ा सा याद रख लेना, बुरा मान जाएगी नहीं। कार्टिलेज एक टर्म होती है बेटा, स्टडी ऑफ कार्टिलेज। कौन सी टर्म है बोल दो ना जरा? स्टडी ऑफ कार्टिलेज। स्टडी ऑफ कार्टिलेज की बात करते हैं ना बेटा, तो अरे स्टडी का मतलब क्या होता है बायोलॉजी में? लॉजी? अरे कहीं भी लॉजी लगा दो, स्टडी तो है। बायोलॉजी, बायोस, लोगोस भूल गए? सेल बायोलॉजी भूल गए? अरे साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल नहीं है क्या? नहीं है याद? अरे यार, स्टडी ऑफ कार्टिलेज की बात करें तो इसको बेटा आप लोग बोलते हो कॉन्ड्रियोलॉजी। क्या बोलते हो बेटा? कॉन्ड्रियोलॉजी। इस टर्म को याद रख लेना बेटा, यहां तो नहीं आएगी बट आगे आ जाती है कभी कभी, है ना? अब सुनना बेटा जी, हमने इतना तो पढ़ लिया कि कार्टिलेज का फॉर्मेशन कौन करती है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। बनी किसकी होती है? कॉन्ड्रियोसाइट की। मैट्रिक्स भी होती है। अब हमको देखना है इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, और वहां से क्वेश्चन आया था बेटा, और मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए कराना चाहूंगा, है ना, ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा। मतलब मेरा जो टॉपिक है ना, वो कार्टिलेज के अंदर बोल देता हूं बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं टिश्यू के अंदर, तो इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कार्टिलेज का, के अंदर से कैसी दिखती है। ठीक है ना? तो सुनना बेटा जी, आप मुझे खुद ही बता देंगे इसके बारे में सारी बातें, क्योंकि आपकी क्लास के बच्चे इंटेलिजेंट है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, तू ही कहता है हमसे इंटेलिजेंट,
अदरवाइज तो आज तक किसी ने इंटेलिजेंट हमको बोला ही नहीं, हमको पता भी नहीं वो इंटेलिजेंट भी है। मोची का काम मोची जानता है बेटा, डॉक्टर का काम डॉक्टर जानता है बेटा। गलत कह रहा हूं क्या आप लोगों से? चोर की पहचान चोर कर सकता है, मक्कार की पहचान मक्कार कर सकता है। और हमने ऐसा भी सुना है, जो जैसा होता है वो वैसा ही देखता है। नहीं, यदि आप किसी को बुरे लगते हैं ना बेटा, तो बुरे आप नहीं है, बुरा वो है। और यदि आप किसी को अच्छे लगते हैं ना, तो अच्छे तो हम ही हैं। तो किसका नहीं पता बेटा? ऐसा तो नेगेटिव इतना सोचते क्यों? आप ऐसे सोचते क्यों आप अच्छे नहीं हो? आपको मेंटली हरासमेंट तो नहीं होता आपका? रोज रोज आपको ऐसे ज्ञान भरी बातें डायलॉग्स टीचर सुना के जाते हो, बुरे बुरे उल्टे सीधे, हैं? क्या करोगे क्या नहीं करोगे जिंदगी में, हैं? बहुत कुछ करेंगे जिंदगी में। एक बार सुनो बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज का बात कर लेते हैं। सुनिएगा जरा बेटा, इधर ध्यान दो। यदि बेटा मैं आपसे इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो सुनिएगा क्या क्या हमको देखने को मिलता है। मैं अभी आपको समझा देता हूं बेटा। कार्टिलेज के अंदर मैं थोड़ा सा ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देख रहा हूं बेटा, इंटरनली। सुनना बेटा जी, अरे पूरा ध्यान यहां रख लो यार। सुनना, इधर देखो। यदि बेटा मैं आपसे कार्टिलेज के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो कार्टिलेज जो होती है ना, उसकी बेटा जो आउटर लेयर होती है, ये बेटा मैंने कौन सी लेयर बना दी? आउटर लेयर। बेटा एक बात बोलूं, कार्टिलेज की आउटर लेयर का नाम आप सब जानते हैं, अभी पढ़ा था। क्या क्या होता है बोलो? पेरिकॉन्ड्रियम बोला था ना। तो बेटा आउटर लेयर, इसका नाम क्या है बोल दो जरा? पेरिकॉन्ड्रियम। हकीकत में कौन होता है पेरिकॉन्ड्रियम? कोई बता सकता है क्या? WICT। YICT के दो ही एग्जाम्पल थे, एक तो एयर सैक ऑफ लंग्स का एक्सटर्नल लेयर और ब्लड वेसल्स का, उसको छोड़ के सब कौन होता है? WICT। आउटर लेयर के नीचे बेटा इसकी जो सेकंड लेयर मिलती है, ये वाली लेयर, इसका नाम होता है बेटा कौन सी लेयर? बोलना जरा। इनर लेयर। अरे कौन सी लेयर है? इनर लेयर जो होती है ना बेटा, इसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स पाई जाती हैं, और मैं लिख भी दूं उनका नाम, इनका नाम होता है बेटा कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कौन सी सेल है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल। अब बेटा आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो बेटा ये जो आपको रेज दिखाई दे रही हैं, ये जो रेज होती हैं बेटा, इनको आप लोग बोलते हो मैट्रिक्स। क्या बोलते हो? मिड में बेटा आपको बहुत सारी जगह कैविटी दिखाई देंगी, इन कैविटी को आप लोग बोलते हो लेक्यूना, और इस लेक्यूना के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती हैं उसी का नाम होता है बेटा कॉन्ड्रियोसाइट। आगे बात समझ में? ये जो बेटा सेल है ऊपर कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ये मैट्रिक्स और कॉन्ड्रियोसाइट सेल बना बना के नीचे भेजती रहती हैं, जो लेक्यूना के अंदर फिट हो जाती हैं, मैट्रिक्स अरेंज हो जाता है, और किसका फॉर्मेशन होता है? कार्टिलेज का। लेकिन बेटा एक क्वेश्चन आया था जो एनसीईआरटी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करती बट हिंट दे देती है। एक होता है बोन, जिसको मैं भी आपको पढ़ाऊंगा बाद में।
एक होता है कार्टिलेज। जब कार्टिलेज की बात करते हैं ना बेटा, तो जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं उनका अरेंजमेंट बेटा पेरीफेरी में मिलता है। जैसे मुझे एक पेज फाड़ के देना बेटा, जैसे मान लीजिए ऐसे बेटा एक कार्टिलेज है इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं इसको इस तरीके से, समझ में आ गया। इसमें से सेक्शन काट रहा हूं ऐसा। तो बेटा ये जो सबसे जो आपको आउटर मोस्ट लेयर जो नजर आ रही है ना, ये इसका तो नाम है पेरिकॉन्ड्रियम, समझ गए। इसकी जो इनर लेयर है ना बेटा, ये होती है कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल। और ये नीचे बेटा क्या बनाती जाती है, मैट्रिक्स, और लेक्यूना के अंदर कौन, ऑस्टियोसाइट सेल। मतलब कार्टिलेज का जो ग्रोथ होता है ना बेटा, वो ऐसे इनवर्ड होता है इस तरीके से, समझ रहे हो। लेकिन जब मैं बोन पढ़ाऊंगा ना, तो दोनों साइड में मैं आपको लिखाऊंगा कॉन्ड्रियो ऑस्टियोब्लास्ट सेल। मतलब यदि बेटा मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल का बेटा अरेंजमेंट केवल पेरीफेरी में है, तो डायरेक्शन इनवर्ड ही तो होगी। मतलब कार्टिलेज का बेटा जो डायरेक्शन होता है ना ग्रोथ का, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। लेकिन बेटा बोन का जो इलोंगेशन होता है या बोन का जो ग्रोथ होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। आगे बात समझ में। एक बेटा ये डिफरेंस है बहुत बड़ा, अभी मैं लिखाऊंगा इसको, इतना आपकी समझ में आ गया। अरे आ गया समझ में। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है कार्टिलेज का और बोन का। और बेटा एक बार क्वेश्चन आया था, वो डायग्राम आया और उसमें आपको शो नहीं किया और पहचानना पड़ा कि कार्टिलेज है कि बोन है। तो बेटा सुनना, डायग्राम से यदि कार्टिलेज और बोन को पहचानना पड़े तो आप डायरेक्ट देखना लेक्यूना को। किसको देखना, लेक्यूना को। मैं बता देता हूं बेटा कैसे देखना, थोड़ा सा यहां पर मैं सुनना। इधर देखो बेटा, यदि मैं पहले बात करूं बोन की, आप बेटा गौर से इस बोन के लेक्यूना को देखना। किसके लेक्यूना को, बोन के लेक्यूना को। जब आप बोन के लेक्यूना को देखोगे ना, तो बोन के लेक्यूना में ओनली आपको 1 ऑस्टियोसाइट सेल नजर आएगी। ओनली कितनी बोलो, 1। लिख देता हूं बेटा, ओनली 1। आगे बात समझ में। अरे बोन के लेक्यूना में तो ऑस्टियोसाइट ही होगी ना यार। और जब बेटा आप देखोगे कार्टिलेज के लेक्यूना को, किसको, कार्टिलेज के किसको बोलो, लेक्यूना को, तो बेटा वहां पर आपको 1 नहीं नजर आएंगी, वहां आपको 1 to 4 कौन सी सेल नजर आएंगी, कॉन्ड्रियोसाइट सेल। आगे बेटा बात समझ में। इसको थोड़ा गौर से देख लेना लेक्यूना को बेटा, ये जो लेक्यूना है इसको गौर से देख लेना। इसमें बेटा देखो 1 भी है, 2 मैंने इसलिए इस तरीके से लिखाई है। लेकिन यदि ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट हो, वहां को लिखा हुआ नहीं देगा कॉन्ड्रियोसाइट ऑस्टियोसाइट, नहीं बेटा, लेक्यूना को देखना। यदि ओनली सिंगल सेल प्रेजेंट हो तो 1 लेक्यूना में सिंगल सेल केवल कौन होती है, ऑस्टियोसाइट। और यदि नंबर बेटा 1 2 क्या हो, 4, तो वो कौन होगी, कॉन्ड्रियोसाइट। और कॉन्ड्रियोसाइट होगी तो वो डायग्राम किसका होगा, कार्टिलेज का। आगे बात समझ में। अरे बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, छाप लो इतना जल्दी से। जल्दी छाप लो बेटा। लिख लिया, चले आगे। पढ़ाएं आगे, पढ़ाएं क्या, सुनना बेटा। एक क्वेश्चन मैं उसको लिखा देता हूं, आपको नोट करा देता हूं। ठीक है, एक है बेटा ग्रोथ ऑफ बोन, और एक टर्म आती है बेटा ग्रोथ ऑफ, अरे बोल दो जरा, कार्टिलेज। बेटा कार्टिलेज की ग्रोथ की बात करूंगा तो कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल। अरे
कैसी होती है बेटा, बोलो जरा। यूनी डायरेक्शनल। और बेटा बात करूं बोन की तो कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल। भूल तो ना जाओगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो यहां तक तो अभी मेरे से कह दो। दिक्कत तो बहुत है, तू सुनता कहां है। सबसे बड़ी दिक्कत तो तू ही है हमारी जिंदगी में। चलो बेटा कोई बात नहीं, छाप लिया इतना। अब सुनो बेटा जी, इधर सुनो। एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत समझने का है। वो एक क्वेश्चन ऐसा आता है मन में कि सर एक बात बताओ, हमने ऐसा सुना, हमने ऐसा पढ़ा कि कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं, मैट्रिक्स होता है और उसकी कॉन्ड्रिन प्रोटीन्स होती हैं। लेकिन सर हमने एक टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, और टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कार्टिलेज होती है। तो जब एक बात बताओ सर, जब सारी की सारी कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल है, वही मैट्रिक्स है, फाइबर्स भी है, तो फिर ऐसा डिफरेंशिएशन देखने को मिलता क्यों है? बेटा अभी समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक डाल देता हूं जिसका नाम है, उसका नाम क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। क्या नाम है? टाइप्स ऑफ बोलो बेटा, टॉपिक का नाम बोल दो, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। सुनना बेटा, यदि बेटा मैं कार्टिलेज के टाइप की बात करूं आप लोगों से, तो जो बेटा कार्टिलेज होती है ना, वो 4 टाइप की होती हैं। बेटा टाइम कितना है बताएगा मुझे कोई? कितना? 30? ओहो हो जाएगा। सुनना बेटा, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की बेटा मैं आप लोगों से बात करूं तो बेटा जो कार्टिलेज है ना, वो 4 टाइप का होता है। आप बेटा इनके नाम से ही पता लगा लोगे कि यहां क्या क्या होगा। सबसे पहले जो कार्टिलेज होती है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम होता है हाइलिन कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज। सेकंड नंबर की जो कार्टिलेज होती है, उसका नाम होता है बेटा इलास्टिक कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज? इलास्टिक कार्टिलेज। थर्ड जो होती है बेटा, उसका नाम होता है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। और बेटा 4 नंबर की जो होती है, उसका नाम होता है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। सुनिएगा बेटा जरा, मैं एक एक को डिस्कस करूंगा आप लोगों से। पहले इतना सबने लिख लिया। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की बेटा मैं बात कर रहा हूं, एक हाइलिन कार्टिलेज, एक इलास्टिक कार्टिलेज, एक वाइट फाइब्रस कार्टिलेज और एक कैल्सिफाइड कार्टिलेज। इनके बेटा हम लोग टर्मिनोलॉजी से समझने की कोशिश करेंगे। बेटा सुनिएगा जरा, नाम से इजीली समझ में आ रहा है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। बेटा शायद समझ गए होंगे कि यदि वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है तो यहां पर नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर क्या रहेगा? हाई। यस और नो? मतलब बेटा तभी तो व्हाइट होगा, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं, व्हाइट कलर जहां होगा कोलेजन फाइबर वहां होगा। तो बेटा नाम से क्लियर हो, व्हाइट फाइब्रस, कलर व्हाइट है, तो बेटा बोलना जरा कौन ज्यादा? कोलेजन फाइबर नंबर में कैसे होंगे बोलो? हाई। बहुत ज्यादा होते हैं बेटा कोलेजन फाइबर, तब इसका नाम क्या है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। बेटा मुझे एक बात बताओ जरा सोच के,
कि बेटा मैं व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज का यदि फंक्शन बताना चाहूं तो मैंने अभी आपको बताया था ना, क्या प्रोवाइड करता है ये? स्ट्रेंथ। और बेटा यदि कोई भी हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे तो बेटा उसके लिए एक वर्ड यूज में आता है, उसका नाम होता है स्ट्रॉन्ग। कौन बेटा? स्ट्रॉन्ग। तो मैं कहूं आपसे कि व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज इज मेड ऑफ कोलेजन फाइबर, और कोलेजन फाइबर जहां होता है वहां स्ट्रेंथ होती है, और जिसके पास में स्ट्रेंथ होती है ना बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट। अरे क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट। और यहीं से क्वेश्चन आया था कि राइट डाउन द नेम ऑफ कार्टिलेज, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, नाम क्या है उसका? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। मोर स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज कौन है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। इसके नाम को पकड़ते हैं कैल्सिफाइड कार्टिलेज। अरे नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई साहब डिपोजिशन हो गया होगा किसका? कैल्शियम का। यस और नो? और जब कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया होगा तो एक कार्टिलेज जो होती है बहुत ही ज्यादा क्या हो गई होगी? रिजिड। और रिजिड यदि हो गई होगी तो मैं एक वर्ड काम में ले सकता हूं, जिस वर्ड का नाम होता है कौन? हार्डेस्ट। अरे कौन होता है बेटा? हार्डेस्ट। तो दोनों अलग अलग वर्ड है, एक वर्ड होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, एक वर्ड होता है हार्डेस्ट। पूछा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, पूछा जाए हार्डेस्ट कार्टिलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी कैल्सिफाइड कार्टिलेज। यस और नो? क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बोलते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, और हार्डेस्ट बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी। यस और नो? अरे नहीं आया समझे? एक बात बताता हूं, सुनना। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। मैं ऐसे इमेजिन करूं मन के अंदर, हमको बेटा मोर स्ट्रॉन्ग एक जिस करें कि नीड कहां होती है हमारी बॉडी में? नॉर्मल अपीयरेंस। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपसे सोचने का टाइम नहीं लूंगा। हमारा स्पाइनल कॉर्ड का नाम सुना है आपने? सुना है ना? स्पाइनल कॉर्ड को चारों ओर से कौन कवरिंग करता है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कौन होती है? इंटर वर्टिब्रल डिस्क। बेटा हम कहीं भी मान लो कहीं जंप लगा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मूवमेंट्स कर रहे हैं हमको, और स्पाइनल कॉर्ड बेटा बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, पता है आप लोगों को? तो होता क्या है बेटा, हमारे जो इंटर वर्टिब्रल बेटा जो डिस्क होती हैं उनको चारों ओर से कवर्ड करता है, उसका नाम क्या होता है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ऐसे बेटा हमारा जो हिप जोन होता है, यहां पर बेटा हिप बोन होती हैं। एक हिप बोन का फॉर्मेशन 3 बोन से होता है, आपने पढ़ा होगा, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। प्यूबिस बोन बेटा बीच में से अटैच होती हैं आपस में, उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहां भी बेटा हमको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस की क्या होती है? नीड होती है। आगे बात समझ में? तो बेटा इसके 2 एग्जाम्पल है व्हाइट फाइब्रस के। एक तो मैं लिख देता हूं इंटर वर्टिब्रल कौन? डिस्क। और एक इसका एग्जाम्पल है बेटा प्यूबिक सिम्फाइसिस। समझ में आया कि नहीं आया? अभी जो कैल्सिफाइड कार्टिलेज होती है ये कहां मिलती है बेटा? यहीं पर बता देता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। जैसे आपकी लॉन्ग बोन होती है ना, कौन सी बोन? लॉन्ग बोन। जैसे बेटा लॉन्ग बोन में 2 आती हैं, एक ये होती है आपकी ह्यूमरस और इसका नाम होता है फीमर। इन दोनों का जो हेड होता है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, समझ रहे हो आप? तो बेटा उसको हार्ड बनाने वाली कौन होती है? कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो लॉन्ग बोन का बेटा कौन बोलिएगा जरा? हेड। जैसे इसका एक एग्जाम्पल तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं बेटा, ह्यूमरस। और बेटा सेकंड एग्जाम्पल जो होता है उसका नाम होता है कौन? फीमर। ये दोनों बोन का बेटा जो हेड होता है वो किसका बना होता है? कैल्सिफाइड कार्टिलेज का।
यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब सुनना बेटा, एक बात और बता दूं, नहीं आएगा क्वेश्चन। भाई साहब क्यों पढ़ाया? स्केलेटन सिस्टम में आता है इसलिए पढ़ाया, ठीक है ना। इंटरवर्टिबल डिस्क और प्यूबिक सिंपाइसिस दोनों दे रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है और इतना हाईलाइट भी नहीं किया हुआ है, लेकिन दे जरूर रखा है बेटा। लेकिन ये जो है बेटा दोनों के दोनों, इन पर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आ जाओ देखते हैं इसको, इलास्टिक कार्टिलेज को। वैसे तो आप मुझे सारे इसका आंसर दे ही दोगे। सुनना बेटा जी, इलास्टिन कार्टिलेज नाम से क्लियर हो रहा है ना? कौन सा फाइबर ज्यादा? अरे बोल दो ना, इलास्टिन फाइबर कैसा होगा? ज्यादा। इलास्टिन फाइबर जहां, ओ बेटा एक क्वालिटी जिसका नाम क्या होता है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वहां। इसके बेटा 3 एग्जाम्पल हैं जो आपको दे रखे हैं, अभी समझा भी दूंगा, लेकिन निमोनिक याद रख लेना, E3N। ई से बन जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लिख दिया लो। ई से बनेगा ईयर पिन्ना, अभी समझा दूंगा, टेंशन मत लो। एक ई से बनेगा एपिग्लोटिस, एक ई से बनेगा यूस्टेकियन ट्यूब। बेटा इसका बहुत तगड़ा रोल है, एमबीबीएस में इसको बहुत पढ़ोगे आप यूस्टेकियन ट्यूब को, क्योंकि एक केस होता है ना बेटा, जैसे आपकी ड्यूटी लगी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, तुम्हारा डॉक्टर को ऐसा आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कॉजेज ऑफ डेथ क्या है। बहुत बार होता है ना बेटा कि एक इंसान पानी में डूब के मरा और एक को मार दिया पहले फिर पानी में पटक दिया, एक होता पानी में डूब के मरा और एक को पहले बाहर मार लाए और फिर पानी में डाल दिया, तो उसका आइडेंटिफाई यूस्टेकियन ट्यूब भी करती है, अभी बताऊंगा कैसे करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला बेटा इसका एक और एग्जाम्पल है, उसका नाम है टिप ऑफ नोज। देखो बेटा मैं कल भी आपको बताया था, ईयर पिन्ना कहीं भी मूव कर दो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, टिप ऑफ नोज कहीं भी मूव कर दो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। सेम एपिग्लोटिस की कहानी है ना। अभी यूस्टेकियन ट्यूब का है, थोड़ा सा मैं इसको बताऊं आपके लिए, सुनना। कहां लिखोगे आप, है ना, इसके नीचे लिखना ना, मेरे को ना करना यार, फिर मजा नहीं आता। सुनो मैं इसको यहां पर थोड़ा सा लिख रहा हूं, आप क्या करना है उसको नीचे लिखना, लेकिन ठीक है ना, मैं यहां पे लिख के मिटा दूंगा उसे, लेकिन आप थोड़ा इसको नीचे लिख लेना बेटा। सुनिएगा जरा, ये यूस्टेकियन ट्यूब क्या होती है। आप बेटा एक स्ट्रक्चर पढ़ोगे सेंसरी ऑर्गन में, एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, सुनना बेटा, इसको बोलते हैं ईयर। ईयर जो होता है ना बेटा, कान, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो एक कान का पर्दा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यहां तक जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, इसको बोलते हैं मिडिल ईयर। ये है बेटा आपका मिडिल ईयर, ठीक है। इस मिडिल ईयर हमारा जो फेरिंग्स होता है ना, फेरिंग्स, यहां से एक ट्यूब जाती है और जो इस हमारा जो मिडिल ईयर है इसमें खुलती है बेटा इस तरीके से। और ये जो ट्यूब बेटा जो मिडिल ईयर के अंदर जो खुल रही है ना, ये बेटा जो ट्यूब है जो मिडिल ईयर में जाके खुल रही है, इस ट्यूब को बेटा हम लोग नाम देते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। क्या नाम है इसका? यूस्टेकियन ट्यूब। अब बेटा ये क्या करती है मैं आपको बताता हूं, सुनना। इस ये जो यूस्टेकियन ट्यूब होती है ना बेटा, ये बनी होती है इलास्टिक कार्टिलेज की, मतलब इसमें इलास्टिसिटी की क्वालिटी होती है बेटा, रबर की तरह से कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती है और डायलेट भी हो जाती है। समझ रहे हो ना बेटा? अब सुनना ये क्यों आई। अच्छा आपने कभी ऐसा रियलाइज किया है, आपने कभी डीजे वगैरह पे डांस किया है क्या? नहीं? अरे डीजे पे डांस किया क्या कभी? अच्छा नहीं किया। दूसरा मेरा सुनो, कभी आपने कहीं तेज धमाके की आवाज सुनी है? सुनी है क्या? आपने ऐसा रियलाइज किया होगा जैसे आप तेज धमाका सुनते हैं ना, आपका मुंह तुरंत खुल जाता है,
जैसे कहीं एकदम से कुछ यहाँ मान लो यहाँ पे कुछ गिरे, आपका मुंह तुरंत खुलेगा। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं। अरे सुन लो ना बेटा, ये मेरा टॉपिक है। क्या मिल गया तुझे बेटा, हमारी भी सुन ले। ऐसा क्यों होता है बेटा, मान लो कहीं पर तेज धमाका हुआ, मतलब वहां पर बेटा जो साउंड वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो आपके ईयर पिन्ना से टकराएंगी और कहां जाएंगी, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में। और किससे टकराएंगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। इसको बोलते हैं कान का पर्दा। लिख देता हूं, इसका नाम है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसको कान का पर्दा बोलते हैं बेटा। यहां से टकराएंगी। अब मान लो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाली साउंड्स वेव टकराई तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, कान का पर्दा फट जाएगा। उस समय क्या होता है, ऑटोमेटिक हमारा मुंह खुल जाता है। तो बेटा वाया वक्कल कैविटी, वाया फेरिंग्स, इस यूस्टिकियन ट्यूब से साउंड्स वेव अंदर जाके और अपोजिट प्रेशर लगा देती है। समझ रहे हो ना। इसलिए जो टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन है ना, ये रप्चर होने से बच जाती है। कुछ समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे डॉक्टर साहब समझ में आ रहा है तुम्हारे। मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बेटा बोथ साइड जो प्रेशर मेंटेन करता है वो यूस्टिकियन ट्यूब है। समझ रहे हो ना। लेकिन भाई साहब एक बात बताना जरा, ये यूस्टिकियन ट्यूब काम कब करेगी, जब आदमी जिंदा होगा। अरे यस और नो। अरे कार्टिलेज का फंक्शन कब होगा, फाइबर कब काम करेगा, लिविंग बॉडी तो होनी चाहिए ना। अब सुनना, बहुत बार आप डॉक्टर साहब बन जाओगे ना तो केस आएगा आपके पास, एक आदमी को लेके आएंगे पौंड में से निकाल के, और फैमिली वाले कह रहे होंगे ना साहब इसको मारा है, बाहर मार दिया है कहीं, ये पानी में डूब के खुद नहीं मरा है, इसको पहले मार लाए दोस्त लोग और फिर पानी में डाल दिया है। अब आपने कभी देखा होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करो, वहां पता लगेगा कि पानी में डूब के मरा कि बाहर मार दिया फिर पानी में डाल दिया। अब डॉक्टर पता है क्या करता है, यहां से स्कल को खोलेगा और खोल के बेटा तुरंत देखेगा मिडिल ईयर को। यदि इस मिडिल ईयर में पानी मिल गया, डायटम्स मिल गया, एल्गी मिल गया, फंगाई मिल गया, वो तो पानी पे डिपेंड करेगा ना यार, पानी में कौन से में डूबा है। यदि बेटा इस मिडिल ईयर में पानी मिल गया, इसका मतलब क्या है कि यार जब वो पानी में डूब रहा था ना तो वो जिंदा था, क्योंकि यूस्टिकियन ट्यूब काम कर रही होगी ना। अरे कार्टिलेज कब काम करेगी, जब आप लोग लिविंग स्टेज में होंगे और यहां पानी पहुंच गया, इसका मतलब कार्टिलेज फंक्शनल स्टेज में थी, मतलब वो जिंदा था, वो पानी में डूब के ही मरा है। और भाई साहब उसके मिडिल ईयर में पानी नहीं मिला ना, समझ जाना, पानी में डूब के मरता ना तो पानी जरूर मिलता। पानी नहीं मिला, इसका मतलब उसको बाहर ही मार लाए, फिर पानी में पटक दिया, और बाहर मार के लाके पानी में पटक दो, कितना ही पटक देना उसको आप, हजारों दिन भले ही गल जाएगा पूरा, बट मिडिल ईयर में पानी नहीं पहुंचेगा। समझ रहे हो ना। अब कुल मिला के बात यह है, मुझे मेरा टॉपिक समझाना था, यूस्टिकियन ट्यूब, जिसमें कौन सी कार्टिलेज होती है, इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है ना भाई साहब, बोलोगे तो ना भूले सर, ना भूले। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, है क्या किसी को। तो तीनों एग्जांपल याद हो गए इलास्टिक कार्टिलेज के। यार आप लोग कुछ पूछना है क्या किसी को, पूछ लो, कुछ पूछना हो तो। पढ़ाएं आगे। अब देखो बेटा, आप कर दो इसको, सुना बेटा, आज इधर देखो। अरे एमबीबीएस बहुत इंटरेस्टेड है बेटा, एक डिपार्टमेंट होगा, सेकेंड ईयर में आती थी ये सब्जेक्ट, अभी थर्ड ईयर में कर दी है। इसका नाम होता है एफएमटी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जहां आप रोज क्राइम ही क्राइम पढ़ोगे। आपने कभी सीबीआई देखा है? सीबीआई एक नाटक आता है, सीरियल सीआईडी मान लो, उसमें वो सीबीआई तो होती है जो भी, कोई ना, आपने देखा है वो कभी वो केसों को देखते हैं, करते हैं, पता लगा लेते हैं, वो कुछ ना करते, सारा काम डॉक्टर करके देता है बेटा। अब डॉक्टर पे सीरियल बनेगा ना तो वो इंटरेस्टेड नहीं होगा ना, समझ रहे हो ना। नहीं बेटा, पूरा पूरा काम डॉक्टर का ही होता है।
कितने दूरी से गोली चली पुलिस वालों को क्या पता? तो डॉक्टर लिख के देगा ना इंजरी कितनी हुई है, टिश्यू कितना रप्चर हो गया। समझ रहे हो ना? वो जहर खा के मरा है ये वो, भाई कौन डॉक्टर बताएगा कब खाया, कितने देर पे खाया, किसने खाया, कौन सा इसका मतलब इसका कंपोनेंट क्या था। अब लेकिन डॉक्टर अगर फाइट करता दिखता तो वो इंटरेस्टेड थोड़ी होता। समझ रहे हो ना? इसलिए सारा काम डॉक्टर का ही होता है बेटा। बहुत बार ऐसा होता है मार दिया फिर लटका दिया, और उसने खुद हैंगिंग करी है कि पैसे मार के फिर लटकाया है। ये सारी चीज़ें पढ़ोगे आप, कम से कम नहीं तो 1000 टाइप के तो जहर पढ़ोगे, पॉइजन। अरे रखे रहते हैं वहाँ। फायर आर्म इंजरी, एमएलसी का नाम सुना है, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट, वो डॉक्टरी बना के देता है। ग्रीवियस इंजरी, डॉक्टर आधा वकील होता है। सारे सेक्शन पढ़ोगे आप। 326 आईपीसी का सेक्शन कब लगता है? अरे आप ही बना के देते हो बेटा रिपोर्ट, उसका नाम होता है एमएलसी, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। कहीं लड़ाई हो गई ना किसी में, आपके पास लेके आएगी पुलिस, ठीक है ना? डॉक्टर साहब इसका मेडिकल करो, डॉक्टर साहब देखेंगे, अरे तोड़ दिया हाथ, मतलब परमानेंट प्राइवेशन, फ्रैक्चर, 326 लगेगी। ग्रीवियस इंजरी, हाफ मर्डर, डॉक्टर लेके देता है। समझ रहे हो ना? सर इसको तो बंद कर दो अभी।